आज हम उत्पत्ति के 50वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा। और यूसुफ ने उन वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि मेरे पिता की लोथ में सुगंध द्रव्य भरो। तब वैद्यों ने इस्राएल की लोथ में सुगंध द्रव्य भर दिए और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनकी लोथ में सुगंध द्रव्य भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्त्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब यूसुफ फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह विनती फिरौन को सुनाओ कि मेरे पिता ने यह कहकर कि देख मैं मरने पर हूँ, मुझे ये शपथ खिलाई कि जो कब्र तूने अपने लिए कनान देश में खुदवाई है उसी में मैं तुझे मिट्टी दूंगा। इसलिए अब मुझे वहां जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे, तत्पश्चात मैं लौट जाऊंगा। तब फिरौन ने कहा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उनको मिट्टी दे। सो यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला और फिरौन के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुरनिये और मिस्र देश के सब पुरनिये उसके संग चले। यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए, पर वे अपने बाल बच्चों और भेड़ बकरी और गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए और उसके संग रथ और सवार गए। सो भीड़ बहुत भारी हो गई। जब वे आताद के खलिहान तक जो यरदन नदी के पार है पहुंचे तब वहां अत्यंत भारी विलाप किया और यूसुफ ने अपने पिता के 7 दिन का विलाप कराया। आताद के खलिहान में के विलाप को देखकर उस देश के निवासी कनानियों ने कहा, यह तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा। इसी कारण उस स्थान का नाम आबेल मिस्त्रेम पड़ा और वह यरदन के पार है। और इस्राएल के पुत्रों ने उससे वही काम किया जिसकी उसने उनको आज्ञा दी थी, अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में जो ममरे के सामने है मिट्टी दी, जिसको इब्राहिम ने हिती एप्रोन के हाथ से इस निमित्त मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे मिस्र में लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास है। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। और यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। और यूसुफ एप्रेम के परपोतों तक देखने पाया और मनश्शे के पोते जो माकिर के पुत्र थे वे उत्पन्न होकर यूसुफ से गोद में लिए गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। निदान यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसकी लोथ में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह लोथ मिस्र में एक संदूक में रखी गई। यूसुफ की मृत्यु ईसा पूर्व 1635 में हुई थी, ऐसा बताया जाता है। उसकी मृत्यु 110 वर्ष की आयु में हुई। इस अध्याय में हमने देखा कि याकूब का दफनाया जाना, उसके बाद यूसुफ के भाई उसके बदला लेने से डर रहे थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। याकूब को दफनाने के बाद लोगों का बड़ा समूह मिस्र लौट आया। अब जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो यूसुफ के भाइयों को डर था कि जब वो जवान थे
तो यूसुफ को गुलामी में बेचने के लिए वह उसके भाइयों से बदला लेगा। उन्होंने अपने भाई को संदेश भेजा कि वो उन्हें माफ़ कर दे। यूसुफ ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके पास उसे डरने का कोई कारण नहीं है। यूसुफ ने उन्हें बताया कि परमेश्वर ने उनके बुरे कार्यों का उपयोग करके उनके परिवार और 7 साल के अकाल से पीड़ित लोगों के लिए अच्छाई लाने के लिए किया था। यूसुफ ने उनकी चिंताओं को शांत किया और उनसे प्रेम पूर्वक बात की। बाद में हमने देखा कि यूसुफ के जीवन के अंतिम वर्ष यूसुफ ने अपने शेष वर्ष मिस्र में बिताए। वह अपने बेटे इब्राहिम के माध्यम से अपने परपोते को देखने के लिए जीवित रहा। यूसुफ ने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर एक दिन अपने लोगों को कनान देश में वापस ले जाएंगे और उस दिन आने पर उनकी हड्डियों को अपने साथ ले जाने और कनान में दफनाने के लिए कहा। यूसुफ की 110 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। उसका शव लेपित किया गया और उसके शरीर को मिस्र में एक ताबूत में रखा गया। इस अध्याय में हमें सीख मिलती है जैसे कि मिस्र में अपनी समृद्धि के बावजूद यूसुफ अपने सच्चे घर को कभी नहीं भूला। यूसुफ के लिए शायद यह कहना आसान होगा कि यहाँ मिस्र में परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, वो बहुत दयालु रहे हैं। कनान वापस जाने का कोई कारण नहीं है जहाँ हमारे पूर्वज चरवाहे और खाना बदोश थे। समृद्धि का आकर्षण इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह यह विश्वास कर सके कि मिस्र उस घर से बेहतर घर है जिसका वादा परमेश्वर ने उसके वंशजों से किया था। दुर्भाग्य से आज बहुत से लोग धन या धन की खोज के कारण परमेश्वर के वादों से विचलित हो गए हैं। थोड़ा पैसा और थोड़ा आराम इकट्ठा करने के बाद वे उस बेहतर घर के बारे में भूल जाते हैं जो परमेश्वर हमें अनंत काल के लिए देना चाहते हैं। इस पृथ्वी पे ऊपर बनाया हुआ घर हमारे लिए एक नाशवान है, वो कभी ना कभी खत्म होने वाला है। हम हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अनंत काल के लिए एक अच्छा सा घर देना चाहते हैं। वो हम कभी कभी भूल जाते हैं। आइए हम अपनी आशा एक बेहतर देश और इस दुनिया से बेहतर घर पर रखें और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और परमेश्वर की ओर मुड़े। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।